हेलो दोस्तों, राधे राधे। नन्ही परी और राजकुमारी की कहानी सुनिए। किसी जमाने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफ़ी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात वही माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, इस जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे एक राज अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक नन्ही परी आई। इस नन्ही परी ने रानी से उसके रोने की वजह पूछी। रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी। लेकिन मैंने जितना बताया उतना ही करना है, न इससे ज़्यादा न इससे कम करना है। ऐसा कहे कर नन्ही परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने बड़ी परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी पहली डुबकी लगाई तो उसके रूप शरीर रंग साफ हो गए। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाते ही रानी के बाल लंबे घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत सुंदर ही हो गई थी। इसके बाद जैसा नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी अनार के पेड़ अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के दाने सारे बीज सैनिक बन गए। सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वो वापस राज में लेकर गए और राजमहल पहुंच गए। बड़ी रानी राजा से मिली तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर यह सारी बातें सुन रही थी। इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे अनार के पेड़ के नीचे बैठे कर रोने लगी। छोटी रानी रोने की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहाँ प्रकट हो गई और उसने रानी से उसके रोने की आवाज़ पूछी। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि वह बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर नन्ही परी ने उससे छोटी रानी को भी कहा कि पहले 3 नदी में डुबकी लगाओ, फिर इसी अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन न इससे ज़्यादा न इससे कम। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से फिर गायब हो गई। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहले जो डुबकी लगाई उसका शरीर पहले से ज़्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाने पर शरीर से नए सुंदर कपड़े या जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी को और घने होने लगे और सुंदर हो गए। अब छोटी रानी पहले से सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती है तो और डुबकियाँ लगाने पर वह अधिक सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचकर सारी डुबकियाँ लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फट गए, उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर